हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन का डेटा आप कैसे एक्सेल में पुल कर सकते हो और उसको फ्रीक्वेंटली कैसे रिफ्रेश कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया और उसने बोला कि यार ये तो ठीक है डेटा, बट एनएससी की वेबसाइट में कुछ कुछ डेटा ऐसा है जो डायरेक्टली वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं होता। जिस तरह से ऑप्शन चेन आपका डेटा वेबसाइट में डिस्प्ले होता है, जैसे कि ब्लॉक डील्स हो गई, बल्क डील्स हो गई, तो इन सब की फाइल्स होती है। तो आपको फाइल पहले डाउनलोड करनी पड़ती है, तब आप वो डेटा देख सकते हो। तो उस टाइप के डेटा को हम लोग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि क्लिक करें और डेटा डायरेक्टली एक्सेल में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इस तरह के डेटा को एक्सेल में लेके आ सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है जिसका फॉर्मेट होना चाहिए एक्सेल एस एम। ओके, उसके बाद इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो उस फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको ऑल्ट F11 दबाना है। तो इससे VBA की विंडो खुल जाएगी। उसमें सबसे पहले जो भी आपका फाइल का नाम है उसमें अगर आप राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे। तो आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो मैंने इस फाइल में मॉड्यूल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इस मॉड्यूल का नाम NSC दिया हुआ है। ओके, इस मॉड्यूल में आपको ये इतना जो कोड है ये कोड डालना है आपको। ऑलराइट, ये कोड डालने के बाद, और ये कोड मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना के अपने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। तो अगर आपको टाइप नहीं करना, इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो आप वहाँ जाकर ये डायरेक्टली कोड्स डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपको फाइल कहाँ रखनी है, कहाँ स्टोर करनी है। जो भी हम लोग NSC की वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करेंगे वो हम लोगों को कहाँ स्टोर करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डेस्कटॉप डाल रखा है। आपका जो भी फोल्डर होगा आपको उस फोल्डर का पाथ यहाँ पर डाल के फिर सेव करना है वो कोड। ओके, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ और इस कोड विंडो को भी मैं बंद कर देता हूँ। जैसे आप वो कोड पेस्ट करोगे, एक बार मैं वापस से उस विंडो में चले जाता हूँ, तो आप देखोगे कि जो URL ले रहा है, जो भी फाइल है, इनफैक्ट ये सिर्फ NSC की बात नहीं कर रहा मैं, अगर कोई भी दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आपको फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको उसका सिर्फ URL चाहिए। और उस URL को अभी मैंने सेल A1 से URL पिक किया है। तो आपको अगर दूसरी जगह स्टोर करना है वो URL तो दूसरी जगह भी आप कर सकते हो, बट अपने केस में मैंने सेल A1। तो सेल A1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिंक है, करेक्ट। तो अब क्या करना है, जो भी आपके पास लिंक है, तो आपने अगर मैं NSC की वेबसाइट में जाऊं तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स है जो NSC की वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्केट डेटा में गया, मैं डेली मार्केट रिपोर्ट्स में अगर मैं जाऊं तो ये है कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट। तो कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट्स में अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आपके पास ये बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स, ये सारी CSV फाइल्स है जो एक्सेल में खुल जाती है। तो इस तरह की फाइल्स आपको मिलेगी। अपने केस में मैं डेरिवेटिव्स में जाऊंगा, सॉरी, डेरिवेटिव्स में गया और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा तो मुझे F&O पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलेगा। और ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इसी का क्यों ना एग्जांपल दे दिया जाए। अब आपको क्या करना है, इस फाइल के जो लिंक है, जो डाउनलोड लिंक है, उसको आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा डाउनलोड का लोगो है, इस पर मैं अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो आपको लिंक का एड्रेस आप कॉपी कर पाएंगे, करेक्ट। और फाइल का भी वैसे आप चाहो तो आपका नाम दिख जाएगा यहाँ पर। तो जैसे आज 24 है तो 24
यहाँ पे 24 की फाइल है। नेक्स्ट डे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ आएगा। तो जो एक चीज़ वेरिएबल है वो है डेट, करेक्ट, और वो हम लोग ऑफ कोर्स एक्सेल में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब मैं अगर वापस एक्सेल में जाऊँ और एक बार मैं आपको यहाँ पेस्ट करके दिखा रहा हूँ वो जो लिंक मैंने कॉपी की थी करेक्ट। तो ऐसे ही आपको लिंक मिल जाएगी। अब मैंने इसको ऑटोमेट किया हुआ है और यहाँ पर एक मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है। तो इस ड्रॉप डाउन में अगर मैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और आज क्योंकि 24th है तो यहाँ पे 24th आपको दिख रहा है। कल अगर मैं यही एक्सेल फाइल खोलूँगा तो ये 25th हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे में 26th हो जाएगा, करेक्ट। और इसमें मैंने मेरा ये जो फोल्डर है इस फोल्डर का मैंने पाथ दिया हुआ है। तो जो भी मेरी फाइल्स डाउनलोड होती है आप अगर देखोगे तो मैंने 17th 18th 19th 20th 21st तक का डेटा डाउनलोड किया हुआ है। और 22nd और 23rd वीकेंड था और आज मंडे है। तो मंडे की अगर अभी देखोगे तो फाइल मैंने डाउनलोड की भी नहीं है। इसको एक बार हम लोग यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आता हूँ मैं और लिंक अपने ऑलरेडी है सेल A1 में। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि 24th की फाइल यहाँ पर आ गई है। और डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो जो हम लोगों ने कोड डाला हुआ था इनिशियली उसी कोड को इसने रन किया है। आपके पास अगर डाउनलोड बटन नहीं है और आपको नहीं पता कि कैसे ऐड करते हैं तो आप Alt F8 दबा के उसके बाद जो आपका डाउनलोड फाइल बोल के ये होगा इसको आप रन कर सकते हो। ओके, तो इससे भी वही चीज़ होगी। अब क्योंकि मैंने फाइल डाउनलोड की थी तो वही फाइल दोबारा अभी जस्ट डाउनलोड हुई है 11:21 में। तो इस तरह से तो आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे मेरे पास, मैं जनरली ये दो को ही ट्रैक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये दो फाइल है। अगर आपको मान लो और कुछ नया ऐड करना है, फॉर एग्जांपल बल्क डील या ब्लॉक डील अगर मैं लेता हूँ तो मैं वापस से NSE की वेबसाइट में जाकर एक बार कैपिटल मार्केट पे क्लिक करता हूँ और चलो हम लोग बल्क डील की लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। वापस से मैं जाऊँगा एक्सेल फाइल में और मैंने यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन का डेटा डाल रखा है तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और बल्क डील और ब्लॉक डील की फाइल की खासियत ये है कि यहाँ पर डेट नहीं है तो हम लोगों को हर दिन डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यही फाइल अगर आप कल डाउनलोड करोगे इस टाइम पे या जनरली शाम को 6 बजे के बाद तो आपको 25th का डेटा मिल जाएगा, उससे नेक्स्ट डे का डेटा मिल जाएगा। आपको लिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं डाल देता हूँ, ये मेरे फाइल का नाम हो गया ताकि मेरे ड्रॉप डाउन में भी वही नाम आ जाए। तो जैसे ही अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा बल्क डील और ऊपर आप देखोगे तो सेल A1 में मेरी बल्क डील की लिंक आ गई। अब अगर मैं एक बार फोल्डर में जाता हूँ तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पर बल्क डील की कोई भी फाइल नहीं है, राइट। वापस से मैं एक्सेल में गया, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और अब मैं अगर फोल्डर में वापस जाऊँ तो ये देखो आपकी बल्क डील की जो फाइल थी वो डाउनलोड हो गई, राइट। इस तरह से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। अब एक्सेल में कैसे अपडेट करना है, जैसे कि मैं गया मेरी फाइल में, अब मैं पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट में जाता हूँ जो मैंने हर दिन फाइल डाउनलोड की है। अभी आप देखोगे तो 17 से लेकर 21 तक, क्योंकि 24 का जो डेटा है वो मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है, राइट। तो उसके बाद ये मैंने पावर क्वेरी से उन सारी फाइल्स को मर्ज किया हुआ है। तो मैं राइट क्लिक करके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो 24 का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से 24 का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और ये दोनों पिवट्स है, ये ऑप्शन इंडेक्स का डेटा है और ये फ्यूचर्स का डेटा है। इसमें मैं डेटा में गया, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दूं तो ये मेरे पास 24 का डेटा आ जाएगा, राइट। इस तरह से आप जो डेटा है वो एनालाइज करने के लिए फिर यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको जो भी कोड्स है वो कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरह के अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।